भीष्म पितामह को परमात्मा पूछते हैं कि प्रभु आपने ये तो जान लिया कि चलो मेरा रूप अच्छा है, पर और आपकी कन्या को पूछो, क्योंकि कन्या को एक रूप नहीं देखना चाहिए, उसके जो पिता है उसे भी एक गुण देखना चाहिए। वो कौन सा गुण है? तो कहते हैं शौर्यमिच्छति, उसका शौर्य भी देखना चाहिए, पराक्रम भी देखना चाहिए। तो ऐसा पराक्रमी है आपकी कन्या के योग्य में, तो वो भी आप देखिए। भीष्म पितामह कहते हाँ, वो भी मैंने दर्शन किया, मैंने यह कन्या आपको देने के लिए विचार किया है, उसमें ये भी कारण है। क्योंकि पिता है ना, वो अपनी बेटी को ऐसे ही ब्याह नहीं कराते, उसके लिए सभी को अलग अलग देखना पड़ता है। क्या क्या देखना पड़ता है? तो कहते हैं कन्या वरयते रूपम माता वित्तम पिता कुलम बांधवा श्रोतुमिच्छामि अन्यमिच्छन्ति भोजने। कहते हैं कि कन्या वर का रूप देखती है, माता वित्तम, माता जो है वो उसका पैसा धन बैलेंस कैसा है, बैंक बैलेंस कैसी है, यह देखती है। पिता कुलम, पिता उसका कुल देखता है कि कौन से कुल से उसका जन्म हुआ है, और उसका कुल और उसका शौर्य पराक्रम कैसा है, यह पिता देखता है। बांधवा श्रुतमिच्छामि, बांधव जो है वो कितना पढ़ा लिखा हुआ है, कितना एजुकेटेड है, यह देखते हैं। अन्य मिष्टन्ति भोजना, और बाकी के जो सभी जन है वह तो एक ही देखते कि ये दोनों की शादी होवे और हमें अच्छे अच्छे मिष्टान पकवान भोजन मिले। तो यहाँ पे भीष्म पितामह कहते हैं हाँ मैंने ये देखा है, आपका कुल भी देखा है और आपका पराक्रम भी देखा है। क्या देखा, कैसे देखा? तो यह स्तुति में कहते हैं युधितुरगरजो विधूम्र विश्व कचललिता श्रम वार्यलंकृतास्ये मम निशित शरीर विविद्यमान त्वचि विलसत् कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। मैंने यह भी दर्शन किया जब अनेक प्रकार के मेरे बाणों के अप्रहार हो रहा था। 10वें दिन का युद्ध में जब भीष्म पितामह ने अपना प्रण ले लिया था कि आज मैं पांडवों में से एक का तो वध करूंगा, ऐसा प्रण भीष्म पितामह ने ले लिया था। उसकी भी एक कथा है, आगे की दर्शन करें। जब 9वें दिन का युद्ध खत्म हुआ तब संध्या के समय दुर्योधन ने सभा बुलाई और सभा में भीष्म पितामह को जैसे तैसे बोलने लगा, बहुत बड़ा अपमान करने लगा कि आप युद्ध तो हमारी ओर से कर रहे हो परंतु आपका मन पांडवों की ओर है, ऐसा बड़ा बुरा बोलने लगे। तब भीष्म पितामह ने कहा कि कल का युद्ध तू देख लेना, और यदि तुम्हें कुछ संशय हो विजय की कामना के लिए तो एक काम करना, तू सुबह जल्दी अपनी पत्नी को भेजना भानुमति को, और भानुमति मेरे पास आएगी, मैं उसे अखंड सौभाग्यवती का वरदान दे दूंगा। वह सौभाग्य से, वह आशीर्वाद से तुम अमर बन जाओगे या फिर तुम दीर्घायु बन जाओगे, ऐसा भीष्म पितामह ने कहा। और भीष्म पितामह ने कहा और यहाँ पे कह कर अपने कक्ष में चले गए। भीष्म पितामह सुबह जल्दी उठते थे और सुबह भगवान की पूजा करते थे। उस समय भगवान ने सोचा कि यदि भानुवती जाकर आशीर्वाद ले लेगी और वह आशीर्वाद से दुर्योधन दीर्घायु बन जाएगा तो पांडवों को उससे मारने के लिए बहुत समय लेना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने द्रौपदी को साथ में लेकर भीष्म पितामह के पास लेकर गए और भीष्म पितामह के पास घूंघट लगवाया, और घूंघट लगवाने के कारण वह भीष्म पितामह के पास जब द्रौपदी आई और द्रौपदी को देखा, भीष्म पिता को लगा कि भानुमति आई है, और जैसे ही द्रौपदी ने पैर पड़े और तभी भीष्म पिता ने कहा कि अखंड सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया, और सौभाग्यवती के आशीर्वाद देने के कारण वह अर्जुन और 5 पांडव दीर्घायु बन गए। तो ऐसे भीष्म पितामह ने प्रण लिया था कि मैं 10वें दिन का युद्ध ऐसा भयंकर करूंगा, और उस दिन भयंकर युद्ध में इतनी बाणों की वर्षा भीष्म पितामह ने की कि पूरा आसमान बाणों से भर चुका था, और वह बाण सीधा अर्जुन के ऊपर लग रहे थे, और सभी बाण अर्जुन के ऊपर लग नहीं रहे थे, उसके साथ अर्जुन के रथ को भी लग रहे थे, और साथ साथ में वहाँ सारथी जो बैठे थे कृष्ण, उस कृष्ण के ऊपर भी वह बाण लग रहे थे, और वह बाण के कारण भगवान कृष्ण का जो कवच था वो छेदन हो गया था, कवच टूट चुका था, और उस समय में उसके शरीर में से अनेक प्रकार का रक्त बह रहा था, और वह शौर्यता पूर्वक वह जो अपने रथी है वो रथी को इधर उधर वह बाणों से बचाता था। ऐसा पराक्रम युक्त वह पुरुष को मैंने देखा है, इसलिए मेरी बुद्धि ऐसे पराक्रमी पुरुष के साथ वरने की इच्छा करती है।
इसलिए मैं इस कन्या का दान करना आपसे चाहता हूँ। भगवान कृष्ण ने भीष्म पितामह को कहा कि आपने मेरा रूप का दर्शन किया, इससे आप मोहित हो गए, आपने मेरे शौर्य से आप मोहित हो गए, परंतु मेरा स्वभाव अच्छा है कि नहीं वो तो आपने जाना कि नहीं, आपने मेरा स्वभाव भी दर्शन करना चाहिए। भीष्म पितामह ने कहा कि हाँ, मैंने आपका स्वभाव भी देखा है। आपका स्वभाव इतना दयालु है कि जिसकी कोई कामना कल्पना नहीं कर सकता, क्योंकि आपने मेरी प्रतिज्ञा के कारण आपने अपनी प्रतिज्ञा का भी त्याग कर दिया। स्वनिगमम अपहाय मत प्रतिज्ञा, हे कृष्ण, आपने अपनी प्रतिज्ञा का त्याग किया मात्र मेरी प्रतिज्ञा के कारण, क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा ली थी कि आज अर्जुन नहीं रहेगा या मैं नहीं रहूंगा। 10वें दिन के युद्ध में भयंकर प्रतिज्ञा की और वह प्रतिज्ञा के कारण भगवान कृष्ण ने सोचा कि आज भीष्म पितामह अर्जुन का प्राण लेकर ही रहेंगे। भगवान की भी प्रतिज्ञा थी कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, परंतु भीष्म पितामह ने भी प्रतिज्ञा की थी कि जब तक कृष्ण के हाथ में हथियार नहीं उठाऊंगा तब तक मैं ये युद्ध को चलाता रहूंगा और अर्जुन को भयभीत करता रहूंगा। तो ऐसे ही दोनों के सामने प्रतिज्ञा थी और प्रतिज्ञा के कारण अब इतना भयंकर युद्ध हो रहा था। उस समय अर्जुन के ऊपर इतने प्रहार पूर्वक बाण आ रहे थे और एक बाण इतना भयंकर लगा कि अर्जुन का रथ टूट गया। अर्जुन का रथ टूटा और जब दूसरा बाण भीष्म ने चलाया और जैसे ही वह बाण अर्जुन की ओर आ रहा था तब भगवान कृष्ण इतने क्रोधावश आ गए और भगवान ने वहां रथ जो टूटा हुआ था उसका जो पहिया था वह पहिया उठाकर भगवान कृष्ण दौड़ते हुए उस भीष्म के सामने चले जा रहे, जैसे सुदर्शन चक्र लेकर भगवान कृष्ण भीष्म की ओर दौड़ रहे थे। उस समय अर्जुन उसका पैर पकड़कर उसे रोक रहा था कि प्रभु आप हथियार मत उठाओ, आप युद्ध में मत जाओ। और यह दृश्य जब मैंने देखा, जब आप मेरे सामने रथ का पहिया लेकर आ रहे थे, उसी समय भीष्म पितामह ने हथियार डाल दिए और भगवान की स्तुति करने लगे कि हे कन्हैया, आप तो कहते थे कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, मैं बिना हथियार के ये युद्ध को जिताऊंगा, तो आपने तो हथियार उठा लिया, बस यही मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण हो गई। तब भगवान ने कहा कि मैंने कहा हथियार उठाए, मैंने तो चक्र उठाया है, यह तो एक रथ का पहिया है, वह मैंने उठाया है। भीष्म पितामह ने कहा युद्ध जब होता है उसमें जो हाथ में आए उसे हथियार कहा जाता है, इसलिए भगवान ने कहा कि चलो आपकी प्रतिज्ञा भी संभल गई, इसलिए मैंने मेरी प्रतिज्ञा तोड़ दी। परमात्मा ने तो ऐसी प्रतिज्ञा अपनी तोड़ के भीष्म की प्रतिज्ञा को जिसने ज्यादा महत्व दिया है, ऐसे परमात्मा का स्वभाव दयालु है और ऐसे दयालु स्वभाव के कारण हे कृष्ण, मैं अपनी पुत्री रूपी कन्या मति को मैं आपके चरण में ब्याह करा रहा हूँ, आपको समर्पित कर रहा हूँ। ऐसी भावना भीष्म पितामह ने ऐसे 11 श्लोक में भगवान की स्तुति की, भगवान की प्रार्थना की। इसमें 11 श्लोक में पहला श्लोक शरणागत का है, दूसरा श्लोक भगवान को समर्पित भावना है और बाकी के 9 श्लोक जो है वह 9 श्लोक नवधा भक्ति के हैं। ऐसे नवधा भक्ति युक्त शरणागति और समर्पण का भाव लेकर भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति की और भगवान की प्रार्थना की।